हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एडुरीड क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। एडुरीड क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज यानी इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करती हूँ, राइट। तो यहाँ पर मेरी कोशिश यही रहती है कि जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और हमको नहीं पता कि कौन से टॉपिक से क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, बट फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि एक पर्टिकुलर वीडियोस आपके लिए अपलोड की जाए जिसको कि आप देखें, समझें और अगर किसी भी तरीके का डाउट हो तो उसको क्लियर करते हुए चलें। अगर आपको इंग्लिश सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारी आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल हैं हमारी। और अगर कोई ऐसा ही क्वेश्चन है जो कि आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, जिसकी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स के थ्रू कर सकते हो और हमें सिर्फ वन वर्ड का कोई आंसर देना होगा तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि आपको जो मेन टॉपिक होता है हमारा मॉडल, ठीक है, ये उस मॉडल की बात नहीं हो रही है जो कि आप समझ रहे हो, ठीक है। ये जो टीवी पे मॉडल्स आती हैं उसकी बात नहीं हो रही है। ये मॉडल्स जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे इंग्लिश सब्जेक्ट में आते हैं, जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में आते हैं, उस मॉडल की बात हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई लोगों को पता ही नहीं होता, कई बच्चों को नहीं पता होता कि मॉडल के साथ हम वर्ब कौन सी यूज़ करें। वो फर्स्ट फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म होगी, आईएनजी फॉर्म होगी, ये हमें नहीं पता चल पाता है, ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को। तो वो सारी कंडीशंस, या फिर हम कैन का यूज़ कब करें, कुड का यूज़ कब करें, वुड का यूज़ कब करें, शैल का यूज़ कब करें, शुड का यूज़ कब करें, ऑट टू का यूज़ कब करें, ये सारी चीज़ें हमको मॉडल्स के थ्रू ही पता चलती हैं, ठीक है। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉडल्स हमारा इस ग्रामर पोर्शन में, राइट। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। आज जो हम मॉडल बेटा शुरू करेंगे ना, वो होगा कैन, यानी कि कैन का यूज़ हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कैन की अगर हम बात करें तो कैन का मतलब क्या होता है? कैन का मतलब होता है कर सकना, ठीक है। कैन का मतलब क्या होता है? कर सकना। दी एबिलिटी ऑफ doing something, ठीक है। इसका मतलब होता है कर सकना। कैन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कैन के साथ क्या होता है? वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगती है, ठीक है। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस की बात करें, फॉर्मेशन मतलब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा? फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें अगर तो क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस इसमें पहले अगर हम पॉजिटिव सेंटेंस की बात करें तो पॉजिटिव सेंटेंस हमारा हो गया। कैसे बनेगा पॉजिटिव सेंटेंस? पहले होगा हमारा सब्जेक्ट, ठीक हो, फिर है कैन, फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल? आई कैन राइट। दूसरा क्या एग्जाम्पल हो सकता है? आई कैन प्ले। ये राइट क्या है? वर्ब है। ये प्ले क्या है? वर्ब है। यानी कैन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है। ये हो गया। ये तो हो गई बेटा पॉजिटिव सेंटेंस की बात। अगर हम बात करते हैं दूसरे फॉर्मेशन की, दूसरा सेंटेंस आता है नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस क्या आता है? नेगेटिव सेंटेंस। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसका फॉर्मेशन होगा सब्जेक्ट प्लस कैन, कैन के साथ जो हमारा नेगेटिव वर्ड लगेगा नॉट,
कैन नॉट, इसको हम इसका कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है कांट, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में भी ये कह सकते हैं। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो ये हो सकता है, अब जैसे ये आई कैन राइट है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं आई कांट राइट, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। दूसरा अगर बात करें, यहाँ पे दिया है आई कैन प्ले, तो हम क्या लिख सकते हैं, आई कांट प्ले, ठीक है। तो ये जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, इसमें हमने क्या देखा, जो पॉजिटिव सेंटेंस है आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ। सेकेंड है आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसमें क्या होगा, आई कांट राइट या आई कैन नॉट राइट, और सेकेंड क्या है, आई कैन नॉट प्ले या आई कांट प्ले, राइट। समझ में आया है? आई होप ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम, ये हो गया हमारा एक हो गया हमारा पॉजिटिव, एक हो गया हमारा नेगेटिव। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे बनेगा, ठीक है। अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या कहते हैं, प्रश्नात्मक वाक्य, ठीक है। तो जब भी हम क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं या क्वेश्चन प्रश्नात्मक वाक्य, यानी कि ऐसा सेंटेंस हम क्रिएट करें जिसमें कि क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम वर्ब को ले आते हैं पहले, ठीक है। वर्ब को ले आते हैं पहले, कैन सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका सेंटेंस कैसे होगा, इसका अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है, कैन ला दो पहले, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं, कैन सब्जेक्ट ला दो, कोई भी सब्जेक्ट ला दो, कैन ही, ये हटा देते हैं प्लस, ठीक है, कैन ही टीच हिम, कैन ही टीच हिम, कैन आया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपको पता है ना। जब भी किसी सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो उसके लिए तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। पहला तो सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि करता है, जो कि काम को कर रहा है, ठीक है। दूसरा आता है वर्ब, काम क्या हो रहा है, और तीसरा आता है ऑब्जेक्ट, यानी काम किसके पर किया जा रहा है, राइट। तो ये तीनों फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, ठीक। ये हो गया पहले, ये जो पहला हो गया कैन सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब हम इसको और कैसे, अगर हमको इंट्रोगेटिव में नेगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव में अगर नेगेटिव बनाना है तो उसको कैसे करेंगे, कैन सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब इसी को देखते हैं, जैसे मैंने ये यहाँ पे बनाया कैन ही टीच हिम, अब इसमें लिख सकते हैं कैन ही नॉट टीच हिम, कैन ही नॉट टीच हिम, वो उसको पढ़ा नहीं सकता, ये होता है, ठीक। अब नेक्स्ट और कैसे कर सकते हैं, अब जैसे अगर कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म अगर इसका करें, जैसे कि जब हम कैन और नॉट को साथ में ले आते हैं, जैसे मान लो हमें कैन नॉट नहीं लिखना है, ठीक है, अगर हम इसको कांट कर दें, ठीक है, तो ऐसे भी बन सकता है। उस केस में कैसे फॉर्मेशन बनेगा, इसी सेंटेंस का एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें क्या होगा, कांट ही टीच हिम, समझ में आया। ये क्या है, ये हमारा है यूज़ ऑफ कैन, ये हमारा क्या है, मॉडल, राइट। चलिए, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। बेटा फॉर्मेशन यही है बस, ठीक है। वर्ब कैन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है, ठीक। लेकिन हाँ, हम और एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं देखते हैं। कुछ एक दो एग्जाम्पल आपके साथ में करती हूँ, ठीक है।
एग्जाम्पल्स अगर ले हम तो एग्जाम्पल ले सकते हैं आई कांट राइट फास्ट। आई कांट राइट फास्ट। अच्छा, कई लोग ना फास्ट को कहते हैं फास्टली। क्या फास्टली सही है? क्या लगता है आपको, क्या फास्टली सही है? नो, फास्टली रॉन्ग है। फास्टली नाम का कोई वर्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक। तो यहाँ पे फास्टली नहीं होगा, यहाँ पर होगा फास्ट। ये सेंटेंस है, ये आई कांट राइट फास्ट, मैं तेजी से नहीं लिख सकता या मैं तेज नहीं लिख सकता, ठीक। और क्या हो, आई कैन टीच इंग्लिश। आई कैन टीच इंग्लिश, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या सेंटेंस हो सकता है? शी कैन नॉट कुक डिलीशियस मील, ठीक है, वह स्वादिष्ट भोजन नहीं बना सकती। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं दे कैन प्ले फुटबॉल, ठीक है। इसका मतलब ये जो तीनों आपने सेंटेंस देखा है, आई शी दे, यानी सब्जेक्ट कुछ भी हो, जो भी हमारा मॉडल होगा वो सेम होगा। सब्जेक्ट के चेंज होने से मॉडल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गया? और जो हमारा मेन वर्ब आता है, यानी कि ये वो कैन हमारा हो गया मॉडल, और उसके बाद जो भी वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है, ठीक, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। तो ये हो गया हमारा कैन का यूज़। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूज़ ऑफ कुड, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू।